बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी रमज़ान स्पेशल है क्योंकि आज हम समोसा और रोल पट्टी बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लेंगे 4 कप मैदा, पानी, कुकिंग ऑयल और नमक। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम 4 कप मैदा ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं 1.5 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैदे की डो हमने थोड़ी सख्त बनानी है, ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना। किसी स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जैसे ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है, अब हम इसको हाथ से गूंद लेते हैं। 10 से 15 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसको गूंदना है। दस से 15 मिनट हमने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है। तो डो हमारी देख ले थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना। अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे और आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, डो भी हमारी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसको इस तरह से हाथ पे हम अप्लाई करेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने शुरू करेंगे। बिल्कुल इस साइज के हमने 10 से 15 पेड़े बना लेने हैं। इस मटेरियल की क्वांटिटी से आपकी समोसा और रोल पट्टी 10-10 बनेंगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लेने हैं। तो देखिए तकरीबन 12 पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। 2 हमने एक्स्ट्रा बनाया है और 10 का हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे और इसके कॉर्नर्स बिठाएंगे। अब किसी बेलन की मदद से हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे, लेकिन इसका साइज हमने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा बड़े साइज की हमने नहीं बनानी। इस तरह से हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने छोटी छोटी 10 रोटियां बना ली। अब 2 ऐसी रखेंगे जिस पे हम कुकिंग ऑयल अप्लाई नहीं करेंगे और बाकी सब पे हम ब्रश की मदद से इस तरह से कुकिंग ऑयल लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने सारी रोटियों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दी है।
अब इसकी एक लेयर उठाएंगे और दूसरी लेयर के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम एक रोटी की 5 लेयर बनाएंगे और हर लेयर के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे ताकि हमारी रोटी आपस में जुड़े ना। और 5वीं लेयर हमने वो रखनी है जिसके ऊपर कुकिंग ऑयल ना लगा हो। अब दूसरी रोटी की भी हम 5 लेयर इसी तरह से बना लेते हैं। देखिए 5-5 लेयर्स की हमने 2 रोटियां तैयार कर देनी है। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको भी रोटी की तरह अच्छे तरीके से बेल लेंगे। तवे के साइज की हमने एक रोटी तैयार करनी है। ना ज्यादा इसका हम लार्ज साइज रखेंगे और ना ही ज्यादा छोटा रखेंगे। तवे को सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जैसे ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे और फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि हमने रोटी को सिर्फ कलर देना है, पकाना नहीं है। जैसे इस पे हल्का हल्का येलो कलर आना शुरू होगा हम इसको उतार लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि दूसरी साइड पे कलर आ चुके हैं। देखिए येलो कलर की हो गई है। जैसे ये कलर आएगा हम रोटी को उतार लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से इसको कलर दे देते हैं। तवे से उतारने के बाद जैसे ही रोटी ठंडी होगी तो वो इस तरह से लेयर फॉर्म में आ जाएगी। हमने आराम से इसकी एक एक करके सारी लेयर्स को उतार लेना है। तो देखिए हमारी एक लेयर उतर गई है। इसी तरह से हम बाकी 4 को भी उतार लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी सारी लेयर्स बनके रेडी हो चुकी हैं और ये इतनी बारीक है कि इसके अंदर से मेरा हाथ नज़र आ रहा है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह रखनी है। अब फिर से हम इसकी लेयर्स बना लेंगे ताकि हम इजीली इसकी कटिंग कर सकें। 5 लेयर हम समोसा पट्टी के लिए रखेंगे और 5 ही हम रोल पट्टी के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम समोसा पट्टी की कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने 5 लेयर ऊपर नीचे रख दी हैं। अब यहाँ पे हम एक नाइफ लेंगे। सबसे पहले हमने इसको सेंटर से हाफ करना है। याद रखें कि ये कटिंग हम समोसा पट्टी की कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से इसको बगैर तोड़े सेंटर से हाफ कर लेना है। सेंटर से हाफ करने के बाद अब हम इस तरह से इसके कॉर्नर्स रिमूव करेंगे। साइडों से भी रिमूव कर लेंगे ताकि ये एक पट्टी की शेप में आ जाए। दूसरी साइड पे भी हम इसी साइज की पट्टियों की कटिंग कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इसकी हम पापड़ियाँ बनाएंगे जिसको आप चना चाट या दही भल्ले में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो हमारी समोसा पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम रोल पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। इसके भी सबसे पहले हमने कॉर्नर्स को चारों साइडों से रिमूव कर देना है। तो देखिए चारों साइडों से हमने इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। हमें सेंटर वाला पार्ट चाहिए। ये देखिए अभी सेंटर वाला पार्ट हमारा स्क्वायर शेप में यानी डिब्बे की शेप में आ जाएगा और हमारी रोल पट्टी रेडी है। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब ट्रायल के तौर पे मैं आपको इसकी फिलिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी सालन ले रही हूँ और इसको दिखाती हूँ कि हम रोल की फिलिंग किस तरह से करेंगे। सेंटर के अंदर हम अपनी फिलिंग रखेंगे और साइड पे इस तरह से हम लेई लगा देंगे। ये मैंने मैदे और पानी की बनाई है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद इसके कॉर्नर्स को बिठाएंगे और हमारा रोल बनके रेडी हो चुके हैं। अब आपको मैं समोसा बनाना दिखाती हूँ। यहाँ पे हम एक समोसा पट्टी लेंगे। इस तरह से साइड से इसके कॉर्नर को उठाकर हम सेंटर में रखेंगे। राइट साइड से इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। थोड़ी सी हम लई लगा लेते हैं ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से अब हम इसको
फोल्ड कर देंगे और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे। अब आपकी कोई भी फिलिंग है, चिकन है या आलू है, आपने उसको इस तरह से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसके साइड्स पे भी हम इस तरह से लई लगाएंगे और इस तरह से फिर से इसको राइट साइड पे फोल्ड करके और इसका ये वाला कॉर्नर भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हमारे समोसे की शेप देखें कितनी प्यारी है ये। और इस तरह से ये समोसा हमारा बंद हो गया। अब हम इनको स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रैपिंग पेपर ले लिया है। पट्टियों के लास्ट वाली पट्टी भी हम इस तरह से मैदा लगाएंगे। दोनों साइडों पे हमने अच्छे तरीके से मैदा लगा देना है। और अब इसको मैं रैपिंग पेपर के ऊपर रख दूंगी। इसी तरह ही हमने इसकी भी लास्ट पट्टी पे मैदा लगा देना है ताकि हमें निकालने में आसानी हो। तो इसको जिस तरह मर्जी आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ये हाफ कुक हो चुकी है इसीलिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो अब मैं इसको रैप कर देती हूँ। अच्छे तरीके से मैंने इसको रैप कर लिया है। अब हम इसको फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और अब हम बचे हुए कॉर्नर्स को ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं, जिसको आप चना चाट, फ्रूट चाट और दही भल्लों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसके अंदर कॉर्नर्स को ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इसको अच्छे तरीके से हम ब्राउन कलर आने तक कुक कर लेते हैं। तो देखिए इनका ब्राउन कलर आ चुका है। थोड़ा सा हम इसको और कलर देंगे। तो देखिए इसका ये कलर आ गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसका क्रंच भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रंची बने हैं। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।